वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। दोस्तों, हिंदी मॉक टेस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चलाया जा रहा है। टाइमिंग नहीं फिक्स है क्योंकि ड्यूटी ये नहीं पता कब लग जाती है मित्र, इसलिए मैं टाइम नहीं बता सकता हूं, लेकिन आपको डेली क्लास हिंदी का देने की कोशिश करूंगा, प्लस जीके का। जल्द से जल्द रीजनिंग की भी क्लास आएगी और इसका आपका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में उसका लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहे, 100% 2022 में आपको एक सीट जरूर मिलेगी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो मेरे मित्र, द्वित्व व्यंजन वहीं पर होता है जहाँ पर एक ही वर्ण दो बार छिपा हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। फटाफट इसका बताना है आपको आंसर, कौन सा घोष वर्ण है। सॉरी मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता दें, वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह आघोष होता है, और तीसरा और जो चौथा पांचवा होता है वह साघोष होता है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, और साघोष बोले या घोष बोले, तो इसका करेक्ट है पहला दूसरा और पीछे वाला तीसरा चौथा पांचवा। तो आप देखिए, का खा ये नहीं होगा, टा ठा पा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ। माँ क्योंकि तीसरा वर्ण है। दोस्तों, ये पा फा बा भा मा, ये पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण आता है साघोष में। साघोष को घोष भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है। दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं, टाइपिंग जैसे उस तरह हो नहीं सकती है ना, लेकिन अमानक वर्ण अगर आप पूछा जाएगा तो आपको करेक्ट आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी, जो कि भा बिल्कुल अमानक वर्ण सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो मित्र, फटाफट इसका आंसर देना। हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वह है 52, और स्वर की बात करें तो 11, और अगर व्यंजन की बात करें तो 33, और अगर संयुक्त वर्ण की बात करें तो 4, और ऊष्म वर्ण की बात करें तो 4। ये आपको याद रखना है। और अंतस्थ व्यंजन की भी बात करें तो 4। ये सभी आपको याद रखना है, पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतस्थ 4 होते हैं, या, रा, ला, व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा और ये सा। ये आप देख सकते हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। और अगर संयुक्त व्यंजन बात करें तो छ, त्रिक, ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। अभी मैंने बताया, छा जो आता है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछा जाता है डिफिनेशन में कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, व्यंजन प्लस व्यंजन से बनाया गया शब्द। व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन से बनाया गया शब्द संयुक्त वर्ण कहलाता है मेरे मित्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा, दोस्तों 2 वर्णों के संयोग से बना, जो इसका करेक्ट आंसर होगा जा प्लस या, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आघोष वर्ण कौन सा है। आघोष वर्ण कौन सा है, फटाफट इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आघोष वर्ण है सा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्द से जल्द मैं एक मैराथन क्लास लूँगा, जो लगभग 4 घंटे का क्लास होगा। वह टाइपिंग अभी चल रहा है दोस्तों, जल्द से जल्द आपके सामने आएगा। वह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर नई नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर करने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा घा। घा दोस्तों, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कंठ का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों सॉरी मित्र, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और जिन शब्दों के अंत में अंक या आह आता है उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपको हर पॉइंट को नोट करते चलना है। नोट कब करना दोस्तों, अभी प्रैक्टिस करना। मैं जल्द से जल्द एक मैराथन क्लास लूँगा, जो टाइपिंग कर रहा हूँ वह इस आपके लिए रामबाण साबित होगा। उसी को आपको नोट्स बनाना और प्लस उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभी बात की गई, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पुरोहित में उपसर्ग। तो पुरोहित में जो उपसर्ग है दोस्तों वह है पुरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह है अव, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सावधानी शब्द में
सॉरी मित्र, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है जो वह है ई, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दोस्तों मैं क्लास नहीं लेना चाहता था, स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि क्लास ले लूँ आपको, इसलिए क्लास किसी तरह से ले रहा हूँ। दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो है वह है बचपन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के मेरे मित्र 6 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अगर आपने पढ़ा हो तो अपादान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र अगर मैं वीडियो में जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा स्पीड, या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी अभी हमें ड्यूटी पर निकलना है, इसलिए समय नहीं मेरे मित्र, 8 बजे के अंदर अंदर, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। यथार्थ में कौन सी संधि है? फटाफट आपको बताना यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ में जो संधि है वह दीर्घ संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द इसमें बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वह होता है बरसात। आंसू है तद्भव है, हाथी तद्भव है, बारात तद्भव है। अगला है मतैक्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों मतैक्य में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वृद्धि संधि है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? दोस्तों 20-20 का सेट है। कौन सी प्रेमचंद की रचना है? तो यह है पंच परमेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वह है सॉरी मित्र उत्साह, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो वैसे हम इतना क्लास लेंगे क्योंकि आज स्वास्थ्य सही नहीं है, हम आपको डेली क्लास देंगे। जल्द से जल्द 50 हिंदी के प्रैक्टिस हम करवाएंगे, और आपको बता दें कि एक सेट में 50 क्वेश्चन ही होंगे आपके लिए, और वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों यह क्लास मैंने लिया है अचानक, अभी मैं ड्यूटी पर निकलने वाला था दोस्तों, ड्यूटी हमारी अलग टाइम पे थी, लेकिन अभी अभी मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने अचानक ले लिया क्लास। और अगर कोई दिक्कत है आपको तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, या छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझ कर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्त। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँचे। आगे आप स्वतंत्र हैं, अगर आपकी इच्छा है तो करिए प्लीज़ भाई, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, ईश्वर से यही दुआ कि 22 में सिलेक्शन आपका जरूर हो और जल्दी आपको भीम वर्दी मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।